हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। तो आज का कहानी होने वाली है क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। अजिंक्य रहाणे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान और उप कप्तान भी रह चुके हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं। आईपीएल में रहाणे फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अजिंक्य रहाणे की जीवनी को विस्तार से आप लोग को सुनाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में तकनीक और हुनर के दम पर खुद को स्थापित करना बड़े क्रिकेटर की पहचान होती है। अजिंक्य रहाणे की गिनती ऐसे ही क्रिकेटरों में की जाती है जो मैच के रुख को संयम और स्थिरता में से बदल कर रख देते हैं। इसलिए कोई उनसे जिंक कहता है तो कोई उनको द वॉल के नाम से पुकारता है। कहते हैं मैच किसी भी टीम के साथ हो, मैच की स्थिति कुछ भी हो, अजिंक्य रहाणे खुद के खेल को एक समान रखकर क्रिकेट खेलते रहते हैं। कहते हैं कि शांत स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के धनी रहाणे को खूबसूरत कवर ड्राइव और गेंदबाजों को चमकमा देने वाला कट सबसे ज़्यादा पसंद है। अजिंक्य रहाणे का जन्म साल 1988 में 6 जून को हुआ था। उनके पिता का नाम मधुकर बाबूराव रहाणे है और उनकी माता का नाम सुजाता रहाणे है। उनके बड़े भाई का नाम शशांक है और बहन का नाम अपूर्वा है। दोस्तों, कहते हैं कि अजिंक्य रहाणे ने बहुत छोटी उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। देखते ही देखते मैदान पर रन बरसाने लगे। रहाणे की क्रिकेट प्रतिभा की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। रहाणे मैदान के हर कोने से रन बटोरने में माहिर हैं। क्रिकेट के खेल में बहुत तेज़ी से निखार लाने के बाद रहाणे के हर शॉट्स में रचनात्मकता झलकते रखती है। तभी उनके चाहने वाले उन्हें राहुल द्रविड़ भी कहते हैं। वैसे भी संघर्ष का रास्ता जितना लंबा होता है, सफलता उतनी ही जोरदार होती है। बचपन में रहाणे अपनी मां के साथ हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर क्रिकेट सीखने जाते थे। आज नतीजा दुनिया के सामने है। मुंबई की टीम के लिए जब उन्होंने रणजी मैच में खेलने का मौका मिला, उसी दिन ये तय माना जा रहा था कि रहाणे एक दिन टीम इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे। मुंबई रणजी टीम में रहाणे 11 में ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक सीज़न में 1000 से ज़्यादा रन बनाए हो। रहाणे ने अंडर 19 में भी इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाला इमर्जिंग ट्रॉफी में खेलने के लिए चुने गए। वहां उस टूर्नामेंट में 2 शानदार शतक लगाकर रहाणे सुर्खियों में आ गए। अंडर 19 के लिए रहाणे को 2007 में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। इस टूर में क्रिकेट के स्टार विराट कोहली, ईशांत शर्मा, रवींद्र जडेजा भी साथ थे। न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर रहाणे ने 2 शानदार शतक लगाया। उनके ऊपर क्रिकेट के चयनकर्ताओं की निगाहें वहीं से टिक गई। इन तमाम प्रभावशाली प्रदर्शन में रहाणे की क्रिकेट लाइफ को बदल कर रख दिया। रहाणे को सबसे पहले T20 में खेलने को मौका मिला था। अगस्त का महीना और साल 2011 था। मैनचेस्टर के मैदान पर सामने इंग्लैंड की टीम खेल रही थी। पूरे मैच में रहाणे ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। 49 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 8 शानदार चौके शामिल थे। इस पारी के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि कम ओवर वाले खेल में भी वो दमखम दिखाने का पूरा मादा रखते हैं। 2011 में उन्होंने पहली बार इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहली बार टीम इंडिया के लिए वनडे मैच के में मैदान पर उतारा गया। पहले मैच में रहाणे ने 40 रन की पारी खेली। इस मैच के साथ ही पूरे टूर्नामेंट में समझदारी भरे शॉट्स और टाइमिंग के बदौलत रहाणे कई क्रिकेट पंडितों के फेवरेट बन गए। आगे मौके मिलते गए और रहाणे उन मौक़ों को अपने लिए मुबारकबाद में तब्दील करते रहे। टीम इंडिया में रहाणे को 2 साल हो गए थे। चयनकर्ताओं की निगाह में भी उनका स्थान लगभग तय हो गया था। 2013 में टेस्ट टीम में उन्होंने स्थान दिया गया। अब वो भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेटर भी बन गए थे। पहला टेस्ट खेलने के लिए रहाणे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर उतारे थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। दोनों पारियों को जोड़कर वो मात्र 8 रन बना सके। खैर, इस असफलता के बावजूद चयनकर्ता और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भरोसा अजिंक्य रहाणे पर बना रहा। आगे आने वाले सीरीज में इस भरोसे को रहाणे ने बिल्कुल सही साबित किया। अब तक रहाणे चयनकर्ताओं के इतने खास बन गए कि धोनी की अनुपस्थिति में रहाणे को
टीम इंडिया कप्तान बनाया गया। वो साल 2015 का आधा साल बीत जाने के बाद भी टीम इंडिया को किसी सीरीज में जीत नहीं मिली थी। ये वो दौर था जब बांग्लादेश से हार की वजह से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे थे। इसी बीच टीम इंडिया को मैच खेलने जिम्बाब्वे जाना था। टीम इंडिया रहाणे की अगुवाई में जिम्बाब्वे गई तो कई सवाल थे, लेकिन जब टीम लौटी तब इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। ये जीत टीम इंडिया के लिए 2015 की पहली सीरीज जीत थी। कप्तान को लेकर रहाणे जब एक बार परेशान हुए। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी। अचानक कप्तान कोहली चोटिल हो गए और कप्तानी की जिम्मेदारी रहाणे के कंधों पर आ गई। अगले मैच में टॉस के लिए सिक्का उछालना उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे रहा था। इसके लिए रहाणे ने सिक्का उछालने की काफ़ी प्रैक्टिस की थी। इसी बात को लेकर टीम प्लेयर्स ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया था। शानदार बल्लेबाजी के साथ ही स्लिप में रहाणे की फील्डिंग गजब की मानी जाती है। उनका उदाहरण दिखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2017 में धर्मशाला के मैदान पर। इस मैच में रहाणे ने मात्र 0.26 सेकंड के रिएक्शन टाइम में स्लिप के स्थान पर पीटर हैंड्सकॉम्ब का कैच पकड़ लिया था। साल 2012 में IPL टूर्नामेंट में रहाणे के फैन फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। बेंगलोर की टीम के लिए खिलाफ उनका शतक चर्चाओं में बना रहा। अब सीजन का अंत हुआ तो रहाणे के खाते में 500 से ज़्यादा रन थे। इसी वजह से 2013 में भी उनका जलवा IPL में ऐसे ही बरकरार रहा। लोग रहाणे को IPL स्टार के नाम से पुकारने लगे। IPL में उनका नाम एक ओवर में 6 चौके लगाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। रहाणे फिलहाल अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं। 16 सितंबर 2016 को रहाणे को अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2014-15 में CEAT इंडियन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए थे। 2006-07 सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 क्रिकेटर के लिए MS चिदम्बरम ट्रॉफी मिला था उन्हें। दिसंबर 2020 मुगल मेडिकल में सम्मानित किया गया, जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए सम्मानित किया गया। वो इसे प्राप्त करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। ज़िंदगी की पिच पर रहाणे बोल्ड हो चुके थे। 2014 में सितंबर महीने में अपनी बचपन की दोस्त राधिका धोपावकर से उन्होंने शादी कर। रहाणे के जानने वाले बताते हैं कि उन्होंने अपनी शादी में जीन्स टी-शर्ट में ही चले गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान रहाणे ने इस गलती को अब तक की सबसे बड़ी गलती बताई है। अक्टूबर 2019 को उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा है। दोस्तों, अंत में यह कह सकते हैं कि अपने करियर के कभी तक के सफ़र में अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। अजिंक्य रहाणे धीरे धीरे अब एक बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं और क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि अजिंक्य रहाणे बैटिंग तकनीक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ड्रेसिंग रूम में भी शांत रहने वाले रहाणे अपनी आक्रामकता को हमेशा बचा के रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो बल्ले से प्रकट करते हैं। उम्मीद है उनकी आक्रामकता यूं ही बनी रहेगी और टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी अजिंक्य रहाणे की कहानी। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।